घने जंगल में, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे और रंग बिरंगी चिड़ियों का बसेरा था, एक कौवा रहता था। बेचारा कौवा, उसकी आवाज़ इतनी कर्कश और बेसुरी थी कि जंगल के सभी जानवर उससे किनारा करते थे। जब भी वो अपनी आवाज़ में गाने की कोशिश करता तो जंगल में एक अजीब सी अशांति छा जाती और सभी जीव जंतु परेशान हो उठते। एक दिन भूख से व्याकुल होकर वो कौवा भोजन की तलाश में जंगल की सीमा पार कर एक छोटे से गांव की ओर निकल पड़ा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहां उसे एक स्वादिष्ट रोटी मिल गई। अपनी चोंच में रोटी दबाए वो खुशी खुशी वापस अपने पेड़ की ओर उड़ चला और एक ऊंची डाल पर बैठ गया। उसी समय एक चालाक लोमड़ी, जिसकी भूख भी चरम पर थी, उस पेड़ के नीचे से गुजर रही थी। उसकी नज़र कौवे के चोंच में दबी रोटी पर पड़ी। उस स्वादिष्ट रोटी को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया और वो किसी भी तरह उसे हासिल करने की तरकीब सोचने लगी। जैसे ही कौवा अपनी रोटी का पहला टुकड़ा खाने ही वाला था, नीचे से लोमड़ी की मीठी आवाज़ सुनाई दी। अरे वाह कौवा महाराज, मैंने तो सुना है कि इस जंगल में कोई बहुत ही सुरीली आवाज़ में गाता है। क्या यह सौभाग्य मेरा है कि वह महान गायक आप ही हैं? लोमड़ी के मुख से अपनी आवाज़ की ऐसी प्रशंसा सुनकर कौवा अंदर ही अंदर फूला नहीं समाया। उसने गर्व से अपना सिर हाँ में हिला दिया। इस पर लोमड़ी ने अपनी बातों को और मीठा करते हुए कहा, क्या कह रहे हैं महाराज? इतनी मधुर आवाज़ और आप कह रहे हैं कि आप गाते नहीं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अगर आप अपनी मधुर वाणी से एक छोटा सा गीत सुना दें तो मेरी आंखों पर भी यकीन आ जाएगा। कौवा लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों में पूरी तरह से आ गया। जैसे ही वो गाने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था, उसकी चोंच में दबी हुई गर्मागर्म रोटी नीचे गिर पड़ी। रोटी के जमीन पर गिरते ही भूखी लोमड़ी ने पलक झपकते ही उस पर झपट्टा मारा और उसे चट कर गई। बेचारा भूखा कौवा अपनी मूर्खता पर पछताता हुआ लोमड़ी को अपनी रोटी लेकर भागते हुए देखता रह गया। कहानी से अनमोल सीख। इस मनोरंजक कहानी से हमें ये महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हमें कभी भी अनजान लोगों की मीठी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए। खासकर उन लोगों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए जो हमारी झूठी प्रशंसा करते हैं। ऐसे लोग अक्सर सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं और मौका मिलते